हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं यूपी पुलिस का फॉर्म है तो उसकी जीके सॉल्व करने, जीके के आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील सबसे बड़ी है चिल्का झील। कौन सी झील होगी? चिल्का झील। तो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील। दूसरा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। तीसरा क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। हरिशेठ के द्वारा। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो विटीकल्चर नाम से जाना जाता है। बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। पाक जलमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। फिर अगला क्वेश्चन आया था, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हड़ कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में हुई थी, जिसे कुल्हड़ कहा जाता है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। फिर क्वेश्चन है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक का साहित्यिक कृति है सॉरी। तो ये महाकवि कालिदास की साहित्यिक कृति है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो ये पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो कहते हैं शहरीकरण। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो राज्य वृक्ष है अशोक। कौन सा है? अशोक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुराताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये बलिया जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? बलिया जिले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो लिंक्डइन सबसे उपयुक्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। ये तो सभी को पता होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। तो हुरक्का बॉल मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। क्वेश्चन,
यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो यूपीएसएफ का पूरा नाम उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे धरती कहा जाता है, होल्डिंग। क्या कहा जाता है? होल्डिंग, धरती बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी के लिए वाक्य सही नहीं है, वो है वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह कच्छ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी थी? तो ये है आनंद। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इटली को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये कोलंबो में पहुंचा है, कोलंबो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो इसके संस्थापक है खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOSC का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।